और फिलहाल सीधा गोवा का रुख कर लेते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज और आईपीपीआई का महामंथन चल रहा है। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जब हम किशोर अवस्था में होते हैं, जब अर्ली यूथ में होते हैं, तो बहुत बड़े ख्वाब होते हैं। जब यूथ में आते हैं तो उन ख्वाब को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। एक समय आता है उन ख्वाबों को हम प्रैक्टिकल करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तब हम इंडिविजुअल से सोशल भी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारे साथ ग्रुप जुड़ता चला जाता है। हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हमारे यहाँ वर्कर्स होंगे, को-वर्कर्स, ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो धीरे 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 सोशल एस्पिरेशन बनती चली जाती है। सोशल एस्पिरेशन अगर ग्रीड बेस्ड हो गई तो ये तय है कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट इंडिविजुअल के सोसाइटी से हमेशा कोलाइड करते हैं। इसलिए जो मेरा इसमें मानना है वो लास्ट में बस इतना सा मैं कहूंगा कि हालांकि इस प्रश्न का बहुत बड़ा उत्तर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को नीड तक सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सबसिस्टेंस, रोटी पानी बिजली मकान शिक्षा डिग्निटी, यहां तक सरकार को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अर्ली स्टेजेस में हमेशा सोशलिज्म ही कामयाब हुआ है और स्पिरिचुअल सोशलिज्म यही बात कहता है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात में विशेष एक बल्कि उनका एक लेक्चर है, स्टेट कास्ट कल्चर एंड सोशलिज्म, तो उसमें वो यही बात कह रहे हैं। तो वहां तक सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। मार्जिन मनी तक पीपीपी मॉडल जिसको हम बोलते हैं वह कामयाब होता है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल ग्रोथ का समय आता है। ये होती है नहीं होती है उसकी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल को चिंता नहीं करनी चाहिए, मेहनत सारी जिंदगी करते रहने देश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मुझे पता है कि अगर बात का सिलसिला निकला तो बड़ी दूर तक जाएगा, लेकिन समय की कमी है, हमें यही विराम देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे मैं बुलाता हूं माननीय इंद्रेश कुमार जी को। देश के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, उसके थिंक टैंक है। ओह, आई एम सो सॉरी, इकबाल। आइए सर। कई सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं जब हम आरएसएस के बारे में बात करते हैं। आप में से कई लोग इससे बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग उसके बारे में प्रोपेगेंडा को पढ़ते होंगे। तो मेरे ख्याल से हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को ले जाया जाए जो इस ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी की तरह है, कम से कम इंटेलेक्चुअल ब्रेन की बात करी जाए, जो बौद्धिक सपोर्ट की बात करी जाए। और साथ ही साथ हम बार बार ये सुनते हैं, कांग्रेस वालों पे ये आरोप लगता है कि जो सरकार है वो 10 जनपद से चलती है, तो कांग्रेस वाले पलटकर बीजेपी वालों को जवाब देते हैं आपकी तो नागपुर से चलती है। तो वाकई क्या नागपुर से सरकार चलती है? और चलती है तो कैसे चलती है? क्या रोल है आरएसएस का? किस तरह का एस्पिरेशनल डेवलपमेंट मॉडल आप रोल के बारे में सोच रहे हैं? सरकार की सोच तो हमको पता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है, जिसने एकात्म मानववाद से लेके सभी लोगों के अंत्योदय के विकास की बात करी, उसके पीछे की सोच क्या थी? और जब 2030 में हम भारत को देखेंगे और जिस तरह के हालात हमारे पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, उन तमाम परिप्रेक्ष्य में आज की परिस्थितियों को आप किस ढंग से एनालाइज करते हैं सर? एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही है, समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। गोवा के अंदर आपकी 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस IPPAI, मैंने शायद नकल ठीक ही मारी होगी,
they are trying to create and develop a history. So I congratulate. उसी के लिए पंक्तियां बोली, किसी और के लिए नहीं बोली, आपके लिए बोली। 1966 I joined Punjab Engineering Technical University to be a mechanical engineer. रैगिंग में सीनियर्स ने मुझे एक प्रश्न दिया, 6-7 थे हम विद्यार्थी। गो टू द मार्केट, परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज दूध खरीद कर लाइए। शायद आप पहली बार सुन रहे कि पहले भी कभी सुना कि नहीं सुना, मैं नहीं जानता। लगा कि सीनियर कुछ मेंटल तो नहीं है। बॉस इज ऑलवेज राइट। दुनिया में 2 तरह के बॉस जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं। एक है जो कदम कदम पर है, घर में है, बरादरी में है, ऑफिस में है, बिजनेस में है। और एक है जो सदा बॉस है, जिसको मालिक, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहते हैं। एक खूबसूरत बात है जो आपके ध्यान में होगी। दुनियादारी के बॉस को जब एड्रेस करते हैं आप और आपका कहते हैं, पर जब दुनिया के मालिक को एड्रेस करते हैं तो तू और तेरे में करते हैं। आपने जितने भजन देखे होंगे, कीर्तन और उपासनाएं देखी होंगी, भगवान को कभी आप और आपका नहीं कहा जाता, और दुनियादारी के बॉस को कभी तू और तेरा नहीं कहा जाता। दुनियादारी के बॉस को तू और तेरा कहा तो डिसमिसल पक्की है, और मालिक को आप और आपका कहा तो समझ जाएगा भगत नौटंकी है, वो निर्मल है, उसको नाटक फाटक याद पसंद नहीं है। इसलिए जिंदगी में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। दुनियादारी के मालिक को ईश्वर बैठे और तू और तेरा कर लिया तो जिंदगी का बेड़ा गर्क रहेगा, और मालिक को दुनिया को आप और आपका कहा तो संस्कार भी बिगड़ जाएंगे, स्वर्ग भी बिगड़ जाएगा। जिंदगी में तू और तेरे का रिलेशन बन जाए, इट इज द बेस्ट। अब क्या करना, 5 गज दूध चाहिए साहब। दुकानदार के पास गए अर्धरात्रि में, जगाया, कहा भाई 5 गज दूध चाहिए। बड़ा विचित्र था, रिएक्ट किया। ऐसे बेवकूफ लोग और ऐसा बेवकूफ प्रश्न कभी भी मैंने फेस नहीं किया। हमने कहा एक बेवकूफ कॉलेज में बैठे हैं, दूसरे बेवकूफ हम हैं, तीसरा बेवकूफ तू है जिसको दूध देना है, पर देना तो पड़ेगा। और हम लेकर नहीं जाएंगे तो वो भी रात भर जागेंगे, हमें भी रात भर जगाएंगे। तो उन्होंने कहा साहब एक काम करिए, आप बता दीजिए, हम दे देंगे। जो उस समय हमें सूझा वो बता देता। हमने कहा ये हमारा बर्तन है, आप अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध डालिए, हमारे बर्तन से छू कर उसको 1 गज ऊपर ले जाइए और पलट दीजिए कि ये 1 गज, यू डू द 5 टाइम्स, 5 गज दूध हो जाएगा। और हमने अपने सीनियर्स को दे दिया। मैंने आपकी कॉन्फ्रेंस में आते समय कुछ ऐसे मेमोरीज को स्मरण किया है जिसमें मैं कुछ प्रश्नों के नहीं, 70-80 चीजें मैंने लिखी थी, उनके उत्तर दे रहा हूं या उनके सोल्यूशन में से जा रहा हूं। गॉड इज ऑलवेज देयर, ही इज इन विद यू। हमारे अंदर है, हम उसके हैं, ये विश्वास है। तो जितने प्रश्न खड़े होते हैं वो सब मैन मेड होते हैं, उनकी कैपेसिटी किसी आदमी से बाहर नहीं होती है, और हर आदमी एक सीमित कैपेसिटी का होता है। इसलिए अगर कोई प्रश्न है, समस्याएं हैं, संकट है, तो दुनिया के अंदर मनुष्य के द्वारा खड़ा गया प्रश्न और संकट, ये हमेशा मनुष्य की परिधि में सॉल्यूशन के लिए होता है। क्योंकि किसी भी संकट के और प्रश्न की परिधि मनुष्य की ताकत और मस्तिष्क से बाहर नहीं होती है। इसलिए जिंदगी के अंदर समस्याओं को, चुनौतियों को, खतरों को, संकटों को इतना मानकर चलेंगे और ऑलमाइटी पर विश्वास करके चलेंगे।